दोस्तों ये वीडियो एक ऐसे कीट के ऊपर होने वाला है जिसके बारे में 99% किसान तो ये ही नहीं जानते हैं कि ये नुकसान करता है या फिर फायदा। मतलब ये शत्रु कीट है या फिर मित्र कीट है और इसे हमें मारना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दीमक के बारे में और इस वीडियो में हम इस कीट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये कैसा भोजन खाता है, ये क्या गतिविधियां करता है, फसलों को हानि पहुंचाता है या फिर लाभ पहुंचाता है, और अगर नुकसान करता है तो इसे कैसे कंट्रोल करें, फसल को दीमक से कैसे बचाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दीमक फसलों के लिए हानिकारक है या फिर लाभदायक। तो इसका मुख्य भोजन है सेल्यूलोज, जो कि इसे लकड़ी, कागज, गत्ते, कपास, पेड़ पौधों की पत्तियां या फिर कूड़े कचरे से मिलता है। और ये सेल्यूलोज हमारा शरीर भी नहीं तोड़ पाता है, उसे दीमक का शरीर आसानी से तोड़ देता है क्योंकि इसके अंदर एक विशेष बैक्टीरिया होता है और इस सेल्यूलोज को ये यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके मिट्टी को देता है। इसके साथ ही दीमक अगर फील्ड पर घूमता है तो ये कई छेद करता है मिट्टी में, जिसके कारण पौधों की जड़ों तक एरेशन बना रहता है और उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब निश्चित रूप से ये कीट फसलों को फायदा ही पहुंचाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब ये कीट नुकसानदायक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बागवानी करने जा रहे हैं और पौधों का प्लांटेशन करते हैं, उनमें अगर कोई डेड सेल्स हैं तो ये उन्हें खाने जाएगा और इसके रास्ते ये मिट्टी भी ले जाता है। अब नमी वाली अगर सिचुएशंस है, सर्दियों वाला सीजन है, ओस वाली सिचुएशंस है, तो ये मिट्टी में नमी बनती है जिसके कारण पौधों में फंगस लगती है और पौधे खत्म हो जाते हैं। इसी परिस्थितियों में दीमक को कंट्रोल करना पड़ता है। आइए जानते हैं इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इस कीट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम ये समझ लें कि ये कीट वृद्धि कैसे करता है। इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये एक सोसाइटी बनाकर रहने वाला कीट है जिसमें मुख्य रूप से नर, मादा, सैनिक और वर्कर 4 कैटेगरीज होती हैं। इसमें मादा को रानी कहा जाता है जिसका आकार दीमक के आकार से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है और इसकी उम्र 30 साल तक हो सकती है और ये हर सेकेंड 1 अंडा देने की क्षमता रखती है और इसका काम केवल अंडे देना होता है। वर्कर्स इसे 24 घंटे खाना इसके मुंह में लाकर देते हैं और सैनिक इसकी सुरक्षा करते हैं। अब ये तो स्पष्ट हो ही गया है दोस्तों कि अगर हमें दीमक को कंट्रोल करना है तो रानी को मारना होगा। जिन एरियाज में दीमक का अटैक ज्यादा होता है वहीं आसपास आप इनके टीले ढूंढें और उसके बाद या तो टीलों को ध्वस्त कर दें या फिर रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करके भी आप इस रानी को मार सकते हैं। ये रानी खत्म मतलब दीमक वाली समस्या खत्म। दीमक नियंत्रित रहे इसके लिए ये भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी फील्ड पर कच्चे खादों का प्रयोग नहीं करें। इसके अलावा रासायनिक तरीकों से अपनी फील्ड पर ही दीमक को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बेसल में आप इन दानेदार दवाइयों को डाल सकते हैं या फिर ड्रिप से भी चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, दीमक को बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही मारे क्योंकि इसके फायदे ज्यादा है और नुकसान कम। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।